कानपुर में नजूल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश के आरोप में जेल भेजे गए टीवी पत्रकार अवनीश दीक्षित को एक मामले में राहत मिल गई है। हत्या के प्रयास के मामले में हाई कोर्ट ने अवनीश दीक्षित को जमानत दे दी है। हालांकि अभी वो जेल में ही रहेंगे, उनके अन्य मामलों की सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी की है कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है और केवल इसलिए कि वह 14 अन्य मामलों में शामिल हैं, अकेले यह उसे जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। इसी साल 23 अगस्त को हलसी रोड बादशाही नाका के रहने वाले श्री कृष्ण गुप्ता ने अवनीश दीक्षित, मनोज यादव, जितेंद्र यादव और राजा यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई थी। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील शिवाकांत दीक्षित ने निचली अदालत और सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जो खारिज हो गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। हाई कोर्ट में जस्टिस मनोज बजाज की बेंच ने अवनीश दीक्षित की जमानत को लेकर सुनवाई की। कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि अवनीश दीक्षित 29 जुलाई 2024 से अपनी गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में हैं। जिसने FIR लिखवाई, उसके मुताबिक अवनीश ने 4 सह आरोपी मनोज यादव, विनोद यादव, जितेंद्र यादव और राजा यादव उसके घर में किराएदार के रूप में रह रहे हैं। चारों बम फेंकने की तैयारी में थे और वह अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। वकील ने अपने तर्क में कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे संकेत मिलता हो कि उक्त बम फटा हो। FIR दर्ज कराने वाले को चोट तक नहीं लगी। अवनीश को इस आधार पर झूठा फंसाया गया है कि वह प्रेस क्लब का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते FIR दर्ज कराने वाले के किराएदारों की रक्षा करता है। इसका विरोध करते हुए राज्य अधिवक्ता ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि कथित घटना में किसी को या शिकायतकर्ता को कोई चोट नहीं पहुंची है। उन्होंने अपने तर्क में कहा कि FIR में अवनीश का नाम विशेष तौर पर लिया गया है, जो कथित अपराध को करने में अन्य सह आरोपियों के साथ इसके इरादों को साझा कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा, कोर्ट को पता चला है कि घटना 6 नवंबर 2021 की है, जबकि FIR 23 अगस्त 2024 को दर्ज की गई थी। राज्य अधिवक्ता ने शिकायतकर्ता के आरोपों को पुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया है। हालांकि आरोपों के मुताबिक आरोपी एक बम ले जा रहे थे। विस्फोटक अधिनियम 1984 के तहत दंडनीय कोई अपराध FIR में शामिल नहीं है। आरोपों की सत्यता की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी और अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त दायित्व का निर्वहन अभी बाकी है। इस प्रकार आवेदक को सलाखों के पीछे आगे हिरासत में रखना उचित नहीं हो सकता है, क्योंकि मुकदमे के समापन में काफ़ी समय लगेगा। मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना जमानत आवेदन को स्वीकार की जाती है और यह आदेश दिया जाता है कि आवेदक अवनीश दीक्षित को उपरोक्त मामले में नियमित जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए अपेक्षित जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अवनीश दीक्षित फिलहाल अभी जेल में ही रहेंगे। उनके खिलाफ जमीन कब्जाने की कोशिश और डकैती की धारा में अभी जमानत नहीं हुई है। इसी तरह लेखपाल द्वारा दर्ज कराए गए मामले में भी उन्हें जमानत नहीं मिली है। इन दोनों मामलों में कोतवाली पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़।